आप सभी दर्शकों से अनुरोध है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आगे बढ़ें और कश्मीर पे चलें। और कश्मीर में जो फारूक अब्दुल्ला हैं, उन्होंने पाकिस्तान से प्रेम और पाकिस्तान को एटमी, भारत को एटमी धमकी देना, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने एक बयान में कही। इसको कैसे देखते हैं आप और इनके लिए आपका क्या कहना है? जाहिर सी बात है, ये लगातार इस तरीके की बेहूदगी भरी बातें अभी करते रहते हैं। देखिए, एक तो आप ही बेहूदगी भरी बात कहने के लिए उनको पूरा प्लेटफॉर्म मुहैया कराए हुए, सुविधा दिए हुए हैं। आप उठा के थोड़ा सा अध्ययन कीजिए, मिस्टर शेख अब्दुल्ला कितने समय जेल की सलाखों में थे। इसलिए तो नहीं कि वो अमृत वचन बोलते थे। एक ऐसी स्थिति आ गई कांग्रेस पार्टी की कि अपने चहेते होते हुए भी मिस्टर शेख अब्दुल्ला को उन्हें जेल की सलाखों में डालना पड़ा, इतना खुल्ला खुल्ला बोलते थे। और इस संदर्भ में एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। लेफ्टिनेंट कॉल की एक किताब थी, दी अनटोल्ड स्टोरी, जो 1962 चाइना वार के संदर्भ पे लिखी गई थी पूरी की पूरी। और उसमें नेहरू जी का काला चिट्ठा खोल के रख दिया था जो है कॉल ने। उस पुस्तक का ही अंश है कि जब कश्मीर के हालात बहुत बिगड़ने लगे तो कॉल को भेजा गया कि आप कश्मीर के हालात को संभालें। लेकिन कमाल की बात थी कि भेजने के पहले ये कहा गया, कोई ऐसी हरकत मत कर दीजिएगा आप वहां जाके जिससे देश के अंदर अमन चैन खतरे में पड़ जाए। वो समझ नहीं पाया कि इस वाक्य का क्या मतलब है। हमें सिचुएशन हैंडल करने के लिए बोला जा रहा है और इस तरह से पीछे से कहा जा रहा है कि आप ऐसा मत कर दीजिएगा। जब वो गया वहां से एयरपोर्ट पे उतरा और कोर कमांडरों की उसने बैठक बुलाई सिचुएशन के लिए, तब उसे समझ में आया कि ये क्यों कहा गया था। कोर कमांडरों ने उसे, मैं उसी पुस्तक का अंश बता रहा हूँ, चाहे तो कोई पढ़ के देख ले, ये सब चीजें तो जाती नहीं। इस पे बैन लगा हुआ था इस पुस्तक में, बाद में इसके हिंदी संस्करण आए, लोगों ने थोड़ा पढ़ा हो जाना। तो उसने जब कोर कमांडरों से बात की तो कोर कमांडरों ने कहा, ऐसी सूचना दी जिससे कि कान खड़े हो गए कॉल पे। उन्होंने कहा कि साहब, पाकिस्तान टेरिटरी में अंदर जाके 1 किलोमीटर के अंदर कल शेख अब्दुल्ला की बातचीत पाकिस्तानी नेताओं से होने वाली है। और जाहिर सी बात है, वहां जाके उनकी टेरिटरी में हिंदुस्तान के अच्छे भविष्य के लिए तो बातचीत नहीं होने वाली। तो इनकी गतिविधियां अब इतनी बढ़ चुकी हैं कि इनको हाउस अरेस्ट करना आवश्यक है। और जो ही ये कोर कमांडरों ने कहा, कॉल को नेहरू की बात याद आई। शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट करने में तो बवाल होगा ही। अब उनके दिमाग में ये दुविधा चलने लगा, और ये मैं सवाल भी उठा रहा हूं पूरे राष्ट्र के लिए कि ऐसी सिचुएशन अगर आ जाए तो क्या राष्ट्र को ध्यान में रखा जाएगा या पर्टिकुलर एक नेता को ध्यान में रखा जाएगा। और कॉल ने सारी बाधाओं को तोड़ के राष्ट्र को ऊपर रखा और आदेश किया कि इसको आज रात को ही अरेस्ट करो। वो जानता था कि इसकी प्रतिक्रिया क्या होने वाली। शेख अब्दुल्ला हाउस अरेस्ट कर दिए गए, और जैसा कि होना था जंगल की आग की तरह ये बात है। लैंडफोन हुआ करते थे। कॉल लिखते हैं कि मेरे घर का लैंडफोन की घंटी बजी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑनलाइन थे। 1.5 से 2 मिनट तक वो जो कहते रहे, गुस्से में था, उत्तेजना थी, और आप समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा होगा। मैं चुपचाप सुनता रहा, और जब मुझे लगा कि अब उनके पास कहने को कुछ नहीं है तो मैंने उसे क्रेडिट पे रख दिया। होल्ड नहीं, क्रेडिट यानी काट दिया। अब इस पूरी कार्रवाई के बाद जब 1-2 महीने के बाद कश्मीर के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए शानदार ढंग से पंडित नेहरू को बधाइयां मिलने लगी पूरे देश से, तो एक दिन फिर मेरे घर का वो लैंड फोन की घंटी बजी। कॉल ने ये लिखा है, हाँ, यस, किताब में है, जाके पढ़िए। और उसके बाद वो मेरे तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे, अच्छे ढंग से सिचुएशन को होल्ड करने के लिए मुझे बधाइयां दे रहे थे। फिर मैंने वही किया, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जब मुझे लगा उनकी बात समाप्त हो गई है, मैंने फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया। ये एक एग्जाम्पल है इस देश की। क्या जरूरत है फारूक अब्दुल्ला को बाहर छोड़ने का?
इससे बड़ी बात वो क्या बोल सकता है कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं? पाकिस्तान परमाणु हथियार रहता है, पापा भर के तो होंगे परमाणु हथियार उनके पास। आज तक तो 1947 के बाद से नहीं चला पाए, बेच भले दिए हो उसका, सिर्फ ये बातें आती है कि हाँ? परमाणु बम है। और सबसे बड़ी बात है कि आप एक पटक दोगे, आपका क्या हश्र होगा, ये भी आपने कभी सोचा है ये क्या? एक बार हुई थी जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जी। थे और अमेरिका की तरफ से ये सूचना आई। इसलिए भारत सरकार को पूरी शक्ति के साथ इस तरह की भाषा बोलने वाले के लिए कहीं बट की गुंजाइश नहीं है, कोई संशय की गुंजाइश नहीं है कि इसमें कुछ और नुक्ता वो निकाल सके। उड़ा के जेल की सलाखों के अंदर बंद कीजिए। इस तरह की चीजें मीडिया वालों को भी दिखाने की जरूरत नहीं है। ये मीडिया वाले जो हीरो बनाते हैं, क्षमा कीजिएगा मीडिया वाले सुन रहे तो सर, नाराज मत इसमें होइएगा। लेकिन ये भी है तो अगर मीडिया- एक नया शब्द आ गया है मीडिया में, हम एक्सपोज कर रहे हैं। अरे आप एक्सपोज कर रहे हैं कि उसको इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं।